हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है ऑल इन हेयर चैनल में। इस चैनल में हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं, जैसे नोड जेएस, पीएचपी और भी कई सारी चीज़ें। और पिछला पार्ट मेरा पिछले पार्ट से ये वीडियो थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है। और चलिए, कोई नहीं, आगे के पार्ट अब मैं जल्दी 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 ही अपलोड कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाऊं और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने नोड जेएस में पीयर जेएस को लेके एक अपना सर्वर क्रिएट किया था। इस टाइप का एक सर्वर क्रिएट किया था। आप इस कोड को देख सकते हो, ये सर्वर क्रिएट हुआ था और इसको वेरीफाई करने के लिए हम ब्राउज़र पे जाके 9000 पोर्ट हमने दिया था। उस 9000 पोर्ट में मैंने लोकल होस्ट के साथ 9000 पोर्ट यहाँ पे हिट किया, तो मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है। ये आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा नो पीयर जेएस का सर्वर सक्सेसफुली रन हो चुका है, जिसके थ्रू अब हम वीडियो ऑडियो चैट कर सकते हैं। वो कैसे होगी, उसी को जानने के लिए ये पार्ट है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना। उसके बाद आप समझ जाओगे कि कैसे ऑडियो और वीडियो चैट होती है, कैसे हम कैमरा और माइक्रोफोन को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और नेविगेटर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ओके, तो फिर शुरू करते हैं हम अपना काम। ओके, तो ये था पिछला पार्ट। तो हम इससे आगे का पार्ट में आज हम इसके आगे के पार्ट में आज हम काम करेंगे। तो आगे के पार्ट में काम करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि आपको कुछ HTML और CSS के पेजेस यहाँ पे चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे कोई CSS लिख के या डिज़ाइनिंग करके नहीं बताऊंगा, मतलब नॉर्मल सा पेज बना के आपको दे दूंगा। तो अगर आपको अच्छा डिज़ाइन करना है, तो अगर आप सही अच्छा डिज़ाइन कर पाते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, वो तो CSS वाली चीज़ें हैं, बट मुझे इतनी ज़्यादा CSS मतलब इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग की नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ बैकएंड डेवलपर हूँ, तो मैं बैकएंड की चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ, जैसे कि नोड जेएस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो फ्रंट एंड के लिए आपको CSS और CSS की बेसिकली CSS की नॉलेज होनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत मैं कर लेता हूँ। ज़्यादातर आप देख लीजिएगा। पूरा परफेक्ट डिज़ाइन करके मैं नहीं बताऊँगा। डिज़ाइन आप कर लीजिएगा, फंक्शनलिटी पूरी मैं करके दे दूंगा। ऑडियो वीडियो चैट कैसे होती है वो मैं करके बता दूंगा आपको। सबसे पहले तो ये आपका जो हमने अभी यहाँ पे चलाया था, ये तो आपका सर्वर हो गया। तो इसी के साथ साथ सर्वर के साथ साथ हमें इसका एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी, जिसमें हम पूरे वीडियो और ऑडियो को गेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए तो हमें यहाँ पर या तो जो हमने ये सर्वर बनाया है, ये सर्वर को ऐसे ही रहने दें। जैसे मैंने एक सर्वर फोल्डर बना रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इस सर्वर को ऐसे ही रहने दें और एक और डायरेक्टरी बना लें यहाँ पे कि फ्रंट एंड करके एक डायरेक्टरी बना लें। इसके अंदर मैंने पूरी चीज़ें आप देख सकते हो इंस्टॉल कर रखी है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ्रंट एंड करके एक डायरेक्टरी बना लें, और आप क्या करें कि उसके अंदर चले जाएं, मतलब उस फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर CD करके फ्रंट एंड कर जाके इसके अंदर आप एक नोड जेएस की एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, जिसमें हम एक्सप्रेस का यूज करते हुए एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाए। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप नॉर्मल सीधे ही HTML की फाइल में ही काम कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। ये आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। मेरे को ऐसे करना पसंद है तो मैं ऐसे करता हूँ। तो नोड जेएस का एप्लीकेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले npm init कमांड का यूज करते हैं, जो इनिशियलाइज करता है नोड पैकेजर मैनेजर को, और एक नोड जेएस का एक ऐप जो भी एप्लीकेशन है वो क्रिएट करके देता है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपका पैकेज का नाम क्या होगा, आपके पैकेज का वर्जन क्या होगा, आपके आपके जो बना रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और जो आपकी प्रोजेक्ट है उसका एंड पॉइंट क्या है। एंट्री पॉइंट का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टाइम जो फाइल रन होगी आपकी, वो फाइल क्या होगी। तो मैं लिखता हूँ मेरी जो फर्स्ट फाइल होगी वो index.js ही होगी, क्योंकि मैं वही बनाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कमांड लिख सकते हो। टेस्ट कमांड क्या है, मैं आगे ये मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास कोई गिट रिपोजिटरी है तो उसका यहाँ पे URL डाल सकते हो।
उसके बाद कुछ कीवर्ड वगैरह आप देना चाहो दे सकते हो। ऑथर आपने बनाया तो आप अपना ऑब्वियसली अपना नाम लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस, लाइसेंस पे IAC MIT ऐसे बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, इनके बारे में अगर ना गूगल पे जाके सर्च कर लेना लाइसेंस के बारे में हो जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं कमेंट में भी आपको बता दूंगा। उसके बाद इसको यस कर दीजिए। यस करने के बाद क्या होगा कि अगर आप इस फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाके देखो तो इसने एक पैकेज और जेसन नाम की एक फाइल बना दी, उसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन डाल दी जो आपने अभी अभी भरी थी। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सर्वर फ्रेमवर्क नोड.js का इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एक्सप्रेस। npm i फॉर इंस्टॉल, आई फॉर इंस्टॉल होता है तो आप इनिशियल आई या फिर पूरा इंस्टॉल भी लिख सकते हो एक्सप्रेस। ठीक है, ओनली मेरे को एक्सप्रेस की जरूरत है यहाँ पे क्योंकि मेरे को ओनली एक HTML फाइल रन करानी है फ्रंट में, बाकी सारी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, अगर इसको आप रिफ्रेश करके देखोगे तो यहाँ पे इसने डिपेंडेंसी नाम की एक और एरे ऐड कर दिया जिसके अंदर इसने एक्सप्रेस को डाल दिया। ठीक है, तो इसका भी जरूरत नहीं है, सर्वर हमारा रन हो रहा है तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब मैंने फाइल क्लोज कर दी है, सर्वर अभी रन हो ही रहा है। ओके, तो फ्रंट एंड में हमने जो पैकेज और जेसन है उसमें बताया था कि हमारी एंट्री पॉइंट होगी index.js, तो हमें वो यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी। सॉरी, मैंने CSS पे क्लिक कर लिया। index.js की फाइल हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, तो index index.js अपने आप लगा लगे इसको एंटर कर दीजिए। तो मैंने ये index.js यहाँ पे फाइल बना ली है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे को इसमें सबसे पहले तो एक कांस्टेंट वेरिएबल लेना है। जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट, वेर var से जो डिनोट करते हो, ऐसे var से, एक होता है लेट से जो डिनोट करते हो। इन तीनों का काम एक ही है कि आप इससे आप वेरिएबल डिफाइंड करते हो। इसका मतलब ये होता है कि इन तीनों का स्कोप अलग अलग है। और जो कांस्टेंट का स्कोप होता है, कांस्टेंट और वेर का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है। बट डिफरेंट ये है कि कांस्टेंट जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को आप आगे चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं। और वेर वाली जो वेरिएबल वेर्स के थ्रू आप डिक्लेयर करते हो उसको आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, वो भी ग्लोबल स्कोप का होता है। लेकिन जो लेट के थ्रू आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल को आप किसी भी स्कोपिक चीज़ों में यूज करते हो। जैसे आप अगर आपने वो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर लिख दिया तो वो वेरिएबल फिर फंक्शन के बाहर ग्लोबली स्कोप पे उसका यूज नहीं किया जा सकता, वो ओनली फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, बाहर उसका काम नहीं कर सकता। ओके, तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट हमें एक्सप्रेस को लेना है, EXPRESS। एक्सप्रेस एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मुझे रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को। तो रिक्वायर ऐसे होता है, एक्सप्रेस मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये एक्सप्रेस की वैल्यू अब आगे चेंज नहीं हो सकती है और ना ही ये एक्सप्रेस रीडिक्लेयर हो सकता है। तो कांस्टेंट एक और मेरे को ऐप लेना है या फिर कोई भी आप ले सकते हो जिसमें मेरे को एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना है। मैंने एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऐप को एक पोर्ट असाइन करना है। ठीक है, ऐप को एक पोर्ट असाइन करना है। ऐप.लिसन के थ्रू एक पोर्ट, मैंने कोई सा भी एक पोर्ट, मैंने 9001 दिया था तो मैं 9001 यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, 9001 मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको मैंने एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू डिनोट कर दिया। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज के अंदर मेरे पास आएंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि console.log, भाई मेरा सर्वर हो गया स्टार्ट। अगर सब कुछ सही रहेगा तो मेरा सर्वर स्टार्टेड, राइट, सर्वर स्टार्टेड हो चुका है। और यहाँ पे app.get एक राउट बना लेते हैं एक्सप्रेस। जब एक्सप्रेस का आप यूज करोगे तो इसके अंदर राउटिंग प्रीडिफाइंड आती है, तो इसीलिए एक्सप्रेस का ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको एक्सप्रेस के बारे में या फिर नोड.जेएस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर मेरे को एक फुल्ली नोड.जेएस की सीरीज बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको करना इतना सा है कि मुझे कमेंट कीजिए कि नोड.जेएस की सीरीज स्टार्ट करो। अगर मेरे पास 10 कमेंट भी ऐसे आ गया जो नोड.जेएस के रिलेटेड सीरीज देखना चाहते हैं या फिर उनको पसंद है नोड.जेएस सीखना और नोड.जेएस मतलब लर्न करना चाहते हैं, तो 10 कमेंट अगर मेरे पास ऐसे मिल जाते हैं तो मैं अगली जो सीरीज स्टार्ट करूंगा नोड.जेएस की होगी। और नोड.जेएस में आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक और इसमें आपका टेम्पलेट इंजन यूज करने तक की पूरी जानकारी दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक रूट राउट बना दिया है और रूट राउट मैंने बना दिया, कॉल बैक फंक्शन इसमें भी आएगा।
कॉल बैक में ये दो वेरिएबल रिटर्न करता है, एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रिस्पॉन्स, होता तो तीसरा भी है जिसको हम मिडलवेयर नेक्स्ट लेवल का मिडलवेयर बोलते हैं। मिडलवेयर वो होता है जो इस राउट को किसी भी चीज़ से आप वेरीफाई करने के, या फिर इस राउट के अंदर घुसने से पहले अगर आप कुछ चीज़ URL को वेरीफाई करना चाहते हो, या फिर यूज़र को ऑथेंटिकेशन के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप उसमें कर सकते हो। वो हमारा डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं res डॉट सेंड कर देता हूँ, यहाँ से सेंड मैं कर देता हूँ कि वर्किंग, यानी कि मतलब अगर मेरा ये चल रहा होगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये वर्किंग है कि नहीं है। तो मैंने नोडमॉन इंस्टॉल कर रखा है। अगर जिसको पता नहीं नोडमॉन क्या होता है, नोडमॉन हमारे सर्वर को रीस्टार्ट करता है। नोड जेएस में क्या होता है कि जब भी आप जेएस की फाइल चेंज करते हो तो दोबारा एक बार नोड जेएस के सर्वर को बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसी को ओवरकम करने के लिए नोड1 का यूज किया जाता है कि बार बार आपको सर्वर रीस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड आ गया, इसका मतलब हमारा ये वाली चीज़ परफेक्टली काम कर रही है। अगर आप फ्रंट पे जाके देखोगे, हमें क्या करना होगा, फ्रंट पे ओनली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के साथ हमने पोर्ट लिखा था वहाँ पे 9001। तो इसको चलाओगे तो यहाँ पे वर्किंग आ रहा है। इट इज़ गुड, इट इज़ परफेक्ट। नाउ यू आर नोड जेएस डेवलपर। सॉरी, ये मजाक था, बहुत ही गंदा वाला। तो हमें अभी क्या करते हैं कि ये ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कोई से भी HTML की फाइल आप यहाँ से भेज दो, मतलब HTML की फाइल आप यहाँ से आप सेंड कर दो तो वो HTML की फाइल फ्रंट में दिखने लगेगी। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी मैं दोनों चीज़ों को लेके अलग अलग बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसे चलती हैं। देखो मैंने सर्वर अलग बना रखा है, मैंने फ्रंट एंड अलग बना रखा है, दोनों को डिफरेंट पोर्ट पे चला रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको ना दोनों चीज़ें अलग अलग में बेहतरीन तरीके से समझ में आए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप PureJS जो सर्वर है उसको एक्सप्रेस के साथ कंबाइन करके कैसे यूज कर सकते हो। यानी कि मान लो आपको ये दो अलग अलग पोर्ट पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 9000 या फिर जो भी पोर्ट आप दोगे उस पोर्ट पे दोनों चीजें चलने लग जाएंगी। फ्रंट एंड भी चलेगा, आपका जो भी वीडियो जेट का सर्वर है वो भी चलेगा। तो वो हम आगे करेंगे, अभी समझने के लिए हम दोनों को अलग अलग रख रहे हैं, राइट। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रंट एंड वाले में एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, एक न्यू, जिसका नाम हम रख देते हैं VIEWS व्यूज। ठीक है, व्यूज का मतलब होता है कि हम इसमें स्टैटिक चीजें रख लेंगे जैसे कि HTML और HTML नहीं, इसमें रखेंगे हम JS की फाइलें, जो फ्रंट एंड JS हम यूज करेंगे उसकी फाइलें। और इसमें रखेंगे हम CSS, जिससे हमारा एप्लीकेशन सुंदर बनेगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ तो है, ठीक है। तो सुंदर बनेगी, जो भी आप समझना चाहो, जो भी जेंडर होता है इसका, ठीक है, उसकी फाइल हम इसमें रख देंगे। और हम रखेंगे HTML की फाइल। मेन हमारे HTML की फाइल है, क्योंकि HTML ही हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंडेक्स वाली HTML की फाइल बना देता हूँ। इंडेक्स में इसलिए बना रहा हूँ कि इंडेक्स सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप चाहो तो कुछ किसी दूसरे नाम से बना सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं डेमो VIDO चैट, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी H1 में कि वाओ इट्स वर्किंग, ठीक है। ऐसा ही कुछ भी, मतलब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी। तो यहाँ से अभी मैंने एक टेक्स्ट सेंड किया था, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, ये सारा कोड ना मैं आपको गिट पे डाल के, मतलब रिपोजिटरी में डाल के आपको दे दूंगा। मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या हाँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास यूज कर सकते हो। फ्री है बिल्कुल मेरे एंड से, आप इसको कमर्शियली यूज करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं उस फाइल को रिटर्न करने की कमांड, जैसे हमने सेंड अभी किया तो इसकी होती है सेंड फाइल। एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको देना पड़ता है पूरा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ जिसको बोलते हैं, जो CDD ऐसे करके होता है, ठीक है। पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना होता है। तो अब यहाँ पे ऐसा तो लिखोगे नहीं आपके C::: ये और वो, ठीक है। तो नोड जेएस में डायरेक्टरी गेट करने वाली कमांड होती है _dir name। ये डायरेक्टरी को पूरे जहाँ पे ये अभी करंट वाला फाइल है वहां तक ये डायरेक्टरी आपको गेट करके दे देगी। उसके बाद आप ऐसे लगाओगे, एक स्लैश दोगे, एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, एक स्लैश दोगे, उसके बाद यहाँ पे VIEWS व्यूज,
स्लैश index.html, ये दे दोगे, ठीक है। एक तरीका है, आप एस के थ्रू वो कर सकते हो, मतलब यहाँ पे दे दिया आपने, अगर यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करोगे तो ये आ गया, देखो ऊपर टाइटल भी आ रहा होगा, वीडियो चैट डेमो वीडियो चैट करके टाइटल भी आ रहा है और वो वर्किंग आ रहा है, इसका मतलब हमारी वो HTML फाइल आ गई। दूसरा तरीका होता है कि आपको यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है पाथ। पाथ एक पैकेज है Node.js का जिसको इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं होती है, ये प्रीडिफाइंड, जब भी आप Node.js को इंस्टॉल करोगे आपके पास तो वो पाथ वेरिएबल पहले से उसके अंदर होता है, वेरिएबल कह रहा हूँ सॉरी, ये पैकेज उसके साथ पहले से होता है, तो फिर ये इतनी सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लिखना है आपको पाथ डॉट जॉइन, जॉइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम कॉमा ऐसे करके फिर VIEWS व्यू स्लैश index.html ऐसे करके दे दूंगा। तो ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ पैकेज के थ्रू यूज किया है, प्लस साइन यूज नहीं किया है, कॉन्केटिनेशन यूज नहीं हुआ है, स्ट्रिंग को कॉन्केटेट नहीं कर रहे हैं, हम पाथ को यूज कर रहे हैं, इस तरीके से पता चलता है। बाकी दोनों चीजें काम तो सेम ही करेंगी, कोई इशू नहीं है इसमें, देखो ऐसा कर लो चाहे वैसे कर लो, काम तो ये दोनों ने सेम ही करना है, एक ही करना है। तो इतना हो जाने के बाद हमने ये इंडेक्स वाली फाइल यहाँ पे परफेक्टली रेंडर करा दी है, मस्त रेंडर हो रही है। उसके बाद हमें चाहिए एक पीर.जेएस का, पीर.जेएस की फ्रंट एंड लाइब्रेरी, पीर.जेएस CDN लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो CDN ही होता है भी, हाँ यस, ये पीर.जेएस की एक लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ये वाली, ठीक है। तो आप चाहो तो कोई सी भी यूज कर लो, मैं ये फुल वाली यूज कर रहा हूँ क्योंकि मिन वाली में डिबग कभी कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम डिबग भी करने की ज़रूरत पड़ती है ना हमें फ्रंट में, तो इसके लिए तो हम अब जैसे आपको पता है कि JS को हम बॉडी में यूज़ करते हैं, तो स्क्रिप्ट टैग के थ्रू SRC के थ्रू मैं JS को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो इसको चलने के लिए ना दोस्तों, इसको चलने के लिए हमें jQuery की लाइब्रेरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें jQuery की CDN लाइब्रेरी इसको भी उठा लेते हैं, ठीक है। jQuery CDN उठाने के लिए आपको यहाँ जाना है और अब आप इसमें मिनीफाइड ले सकते हो, स्लिम ले सकते हो, स्लिम मिनीफाइड ले सकते हो, अनकम्प्रेस ले सकते हो, तो आपकी मर्जी कोई सी भी ले लो। यहाँ से ऐसे कॉपी करो और यहाँ जाके इसके ऊपर ऊपर डालेंगे दोस्तों वो, ठीक है। तो इनको हटा दो क्योंकि हमें अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपने एक JS की लाइब्रेरी यूज कर ली और एक पीर.जेएस की लाइब्रेरी यूज कर ली, उसके बाद आता है हमारा मेन काम। पहले यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारी जो हमने ये यूज की है या परफेक्टली काम कर रही है या फिर कुछ है। तो इसको इंस्पेक्ट करके अगर आप देखोगे कंसोल में जाके यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही तो इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। वैसे तो यहाँ पे भी एरर दिख जाती है, ठीक है। तो हमारी लाइब्रेरी परफेक्टली इंक्लूड हो चुकी है, तो आगे का काम हम कंटिन्यू करते हैं। आगे का काम कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे कुछ हमें स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। स्क्रिप्ट बनाने का मतलब है कि आपको इस व्यूज के अंदर ना एक फोल्डर बना लेना है जिसके अंदर आप सारी स्क्रिप्ट रखोगे, जिसका नाम होगा JS। इसके अंदर बनाना है, नहीं नहीं नहीं, हाँ मैंने पहले बोला तो था आपको इसी के अंदर करना है, बट वैसे तो मेन काम ये होता है ना दोस्तों कि हम बाहर यूज कर लें। मान लो कि हमने यहाँ पे एसेट नाम का फोल्डर बना दिया और उसके अंदर सारी चीज़ डालनी, वो अच्छा रहता है। चलो ऐसा करते हैं ना, फिर थोड़ी सी आलसपन से ना दिक्कत हो जाएगी, प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। यहाँ पे ना ASSETS एसेट्स लिख लो, इसके अंदर ना सारी चीज़ें बना लो आप। इसके अंदर बना लो JS डायरेक्टरी, बना लो JS और एक डायरेक्टरी बना लो CSS। इसके अंदर ना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का भी होना बहुत जरूरी, इसके अंदर नहीं मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर्ड वे में होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी, क्योंकि जो कोड होता है ना दोस्तों, ये कोड का भी कोई स्टैंडर्ड होता है, मतलब कोड करने की एक प्रैक्टिस होती है, एक स्टैंडर्ड होता है। उसको फॉलो करने के लिए आपका सबसे पहले ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, उसके बाद ही मतलब आप सही तरीके से कोड कर पाओगे। मेरा तो यही मानना है, बाकी आप देख लो, ठीक है। तो अब इस एसेट फोल्डर को हमें क्या करना है, हमें इसको स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक का मतलब कि इसको ना ओपन कर देना। अभी मैं अगर वहाँ पे /SS/ वो लिखूंगा ना तो नहीं आएगा, ठीक है। इसको अब स्टैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना है, अब हमें एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक एक इसके अंदर मिडलवेयर होता है जिसको आपको इसके अंदर यूज करना। अब यहाँ पे ना आपको पाथ देना होता है कि किस पाथ के अंदर आपका स्टैटिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ डॉट ज्वाइन, अभी वही कर रहे हैं हम, इसमें भी पूरा एब्सोल्यूट पाथ जाता है, अंडरस्कोर dir नेम, ठीक है, कॉमा /ASSETS एसेट्स, ये ऐसे होता है। सॉरी कॉमा लगाना था, डॉट लगा दे।
मे बी ऐसे होता है, मे बी मैं भी आपके सामने कोड कर रहा हूँ, मैं कोई देख के या इधर उधर से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक जेएस के अंदर ना मेन डॉट जेएस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ किसी भी चीज़ को। लॉग हाई मैंने कर दिया, मैंने हाई कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो इस फाइल को हमें यूज़ करना है इसके अंदर, यहाँ पे जैसे हमने बाकी चीज़ें यूज़ कर रखी हैं तो ऐसे ही। अब इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर मेरा सही चल रहा होगा तो src स्लैश js स्लैश क्या था नाम था, मेन डॉट js हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैंने इसको किया तो ये कह रहा है कि मेन डॉट जेएस नहीं मिली। इसका मतलब है कि ये ना इसका मतलब है कि दोस्तों इसने इसको लिया नहीं। इसको कंट्रोल यू करो और मेन डॉट जेएस में से क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि ऐसे कोई है नहीं। एक मिनट, स्लैश ए एस एस ई एसेट स्लैश ऐसे करो, ये भी नहीं मान रहा है। तो मैंने कुछ इसमें गलती कर दी है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको मिडल वेयर बनाना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। ऐप डॉट यूज़ के अंदर मैं अगर इसको डालूंगा तो मे बी ये काम करेगा, क्योंकि इसको ना एक मिडल वेयर बनाना पड़ता है। मिडल वेयर बनाने के बाद ही ये काम करता है, ठीक। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो अभी नहीं चल रहा, शायद इसको हटाने पे चल जाए। यस, ये हाई आ गया। तो उसको मिडल वेयर बनाना था दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं गलती कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। देखो यहाँ पे हाई आ गया, इसका मतलब हमारी वो फाइल यहाँ पे हो चुकी है, वो फाइल वहाँ पे परफेक्टली लैंड हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि ओके, तो यहाँ पे मैंने main डॉट जेएस ले ली है और main डॉट जेएस मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे main डॉट जेएस में हमने कंसोल डॉट लॉग लिख रहा था जो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे एक अगर आप इसमें देखो तो मैंने यहाँ पे पीएचएस की लाइब्रेरी भी इसके अंदर ले ली है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डाउनलोड करो, चलो ठीक है, पीएचएस की लाइब्रेरी की इसके अंदर ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे सर्वर के साथ इस पीएचएस को कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो हमने मेन डॉट जेएस फाइल बनाई थी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें कुछ लिखना पड़ेगा। अभी तो हमने इसमें कुछ नहीं लिख रखा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने जो ये पीएचएस यहाँ पे लाइब्रेरी ले रखी है, मैंने लाइब्रेरी थोड़ी चेंज कर दी है, आप इसी को ले लीजिएगा पीएचएस वाली, उसमें कुछ इशू आ रहा था। तो इसमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट माय माय नंबर, कि मेरा मोबाइल नंबर क्या होगा। जैसे मान लो कि मेरा नंबर क्या होगा, इस तरीके से। तो जब भी क्लाइंट कनेक्ट होगा तो सब में एक ही फाइल कॉल होगी, तो इसको हम रैंडम कर लेते हैं। मैथ डॉट रैंडम इंटू 1000 करते हैं। ये रैंडम जीरो टू 1 के बीच की रैंडम कुछ डिजिट को वो करता है, तो इसको हमें फ्लोर भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकंड, ये माइक्रोफोन यहाँ पे हम एक आईडी ले लें, मैथ डॉट फ्लोर। हमें यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर में इसको डाल दिया तो एक आईडी हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। कंसोल लॉग करके देख लेते हैं कि क्या आईडी जनरेट हो रही है। माई नंबर, इस तरीके से। अगर आप यहाँ जाके, सॉरी ये वाला था हमारा, इसमें जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड टोकन, ओके मैंने कुछ तो गलती कर दी। दो नहीं लगाने थे, एक ही लगाना था। इस तरीके से यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो 345 मेरा एक नंबर जनरेट हो गया। ऐसे में अगर इसको दोबारा करूंगा तो ये कुछ और नंबर जनरेट हो जाएगा। ये 1000 तक के नंबर को रैंडम कर देगा। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो इसमें आप ज़्यादा भी कर सकते हो। ये मेरा नंबर हो गया। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट बनाना पड़ेगा, जो हम पीएचएस का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। न्यू पीएचएस का ऑब्जेक्ट ले लिया। अब सॉरी ये स्मॉल होता है मे बी, हाँ ये पीएचएस का, हाँ स्मॉल होता है। ये पीएचएस का ऑब्जेक्ट ले लगा, नहीं हो तो फिर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो मेरी आईडी पास करनी है। मैंने मेरी आईडी पास कर ली। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करने हैं, जैसे कि होस्ट में हमें पास करना है अपना होस्ट, जो भी हमारा सर्वर रन हो रहा है। नहीं तो ये अपने पीएचएस वाले सर्वर से जाके कनेक्ट हो जाएगा।
लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, लोकल होस्ट। उसके बाद मेरे को यहाँ पे पोर्ट पास करना है। पोर्ट हमने क्या दिया था, 900000 था। 9000, और यहाँ पे एक पाथ पास करना है जो हमने लिखा था ना, माई ऐप। उस पाथ को आपको यहाँ पे पास करना है, तो स्लैश माई ऐप। आपने इतना कर दिया। इतना करने के बाद क्या होगा कि ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये कह रहा है कि एक्सेस पीयर बिफोर इनिशियलाइजिंग, कह रहा है कि पीयर को आपने इनिशियलाइज एक्सेस कर लिया बिफोर इनिशियलाइज। इसको ना, ये ना कैपिटल ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको करें तो अब ये कोई एरर नहीं आ रही। अब हम जाके अपने उसमें देखें, ओहो ये तो ऑब्जेक्ट 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 कुछ आ रहा है। मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी। तो यहाँ पे आईडी नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं CLIENT। यहाँ पे पूरा क्लाइंट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। क्लाइंट आ रहा है, इस क्लाइंट के अंदर से हम इसकी आईडी ले लेते हैं इस तरीके से। डॉट गेट आईडी कर रहा है ये, हाँ गेट आईडी। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे उस क्लाइंट की आईडी आप देख लोगे, क्लाइंट कनेक्ट क्लाइंट आईडी 209। मतलब कि मेरे फ्रंट में ना 209 नंबर जनरेट हुआ, और वो यहाँ पे आ गया इसके साथ। इसने यहाँ पे मेरी आईडी दिखा दी। अगर मैं सेम इसी चीज को दूसरे में ओपन करूँ, इस तरीके से यहाँ पे ओपन करके इसको देखूँ, तो ये दूसरा क्लाइंट का है। इसमें दूसरा क्लाइंट 723 के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। ये दोनों नंबर बन चुके हैं आपस में। अब मैं चाहूँ तो इस क्लाइंट से इस क्लाइंट में कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्ट हो गया, मतलब इससे हो गया। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट में एक ऐसा चाहिए जहाँ पे हम वो नंबर को दिखा सके कि भाई मेरा क्या नंबर है, या कि फिर किसी दूसरे बंदे का क्या नंबर है, किसको कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ कहाँ कनेक्ट करना है, इस तरीके की चीज़ें। इसमें दो तरीके होंगे। पहला तो ये कि आप सर्वर पे उन सब नंबर को सेव करो और एक साथ ही एमिट कर दो फ्रंट में, तो वो एमिट होके आ जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो फ्रंट में देखो कि यहाँ पे एक वो बना लो। हाँ, ये H1 H2 ठीक था, H1 ठीक था। तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पे माई नंबर, माई माई आईडी कर देते हैं, माई आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी डाल दूंगा, एक स्पेन टैग बना लेता हूँ इसमें, ठीक है। इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू माई आईडी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वो आईडी आ जाए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ डॉलर, ये तो jQuery का पार्ट है, इसको डॉट HTML यहाँ पे लिख देता हूँ माई नंबर। अब मैं जब भी ऐसा करूँगा, अब आप देखना कि अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, इसको मैंने जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आया नहीं, एक सेकेंड, कनेक्ट तो हो रहा है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। ये है, ये स्पैन आईडी है, माई आईडी सही तो है, आना चाहिए था। स्ट्रेंज, थोड़ा सा स्ट्रेंज तो है, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। आ, अब इसे देखते हैं कि ये क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखूँ माई नंबर पर, तो ये हो रहा है इस तरह के थोड़ा। हाँ, कंसोल लॉग हो रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका HTML में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये आईडी इक्वल टू मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? ओह सॉरी, ये आईडी ऐसे हो गया ना, आईडी ब्लैंक हो गया, माई आईडी बाहर हो गया, सॉरी। तो उसके लिए दोस्तों ठीक है, तो मैंने इसको किया 667। अभी यहाँ पे मेरी आईडी आ रही है, तो यहाँ बैकएंड में जाके देखोगे तो भी लास्ट कनेक्शन है 667 से आया है, मैं यानी कि वही चीज़ वहीं से आया है। अब मैं इसको किसी दूसरे दूसरे उसमें ले जाता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, तो ये 441 आया है। अब मेरे पास एक 441 भी क्लाइंट हो चुका है। अब दोस्तों आप अगर चाहो तो इन दोनों के बीच में आप कम्युनिकेट करा सकते हो, क्योंकि आपके पास दोनों नंबर है, आपके पास 441 नंबर भी है और आपके पास 667 नंबर भी है, तो इन दोनों को आप कनेक्ट करा सकते हो। हाँ ठीक है दोस्तों, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि
सबसे पहले तो इन दोनों को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया और ये भी मैंने रिफ्रेश कर लिया। हाँ, तो ये दोनों है हमारे पास। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग उसमें खोल लेते हैं, छोटे छोटे करके ऐसे कुछ। कहाँ गया? ये वाला एक है और एक ये वाला है। ऐसे ये दोनों आमने सामने दिखते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने खोल लिया, दोनों की आईडीज अलग अलग हो गई। अब हमें इस 24 नंबर से इस 490 को कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतना हमने किया था कोड, इतना कोड है हमारा। हाँ, तो अब क्या करते हैं आगे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जैसे ही ये पीयर कनेक्ट होता है तो एक इवेंट फायर करता है। इवेंट फायर होता है पेयर डॉट ऑन में एक इवेंट फायर होता है ओपन का। ओपन का मतलब है कि ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। ये हमारी आईडी यहाँ पे रिटर्न करके दे देता है। आईडी मतलब कि जो हम ये माई नंबर यहाँ से पास कर रहे हैं सेम नंबर ये रिटर्न करके देता है। तो इसको हम उसके अंदर डाल देंगे तो हमें कंफर्म ये हो जाएगा कि हमारा जो कनेक्ट होके आ रहा है वो परफेक्ट, मतलब हमारा सर्वर के साथ कनेक्टिविटी इसकी बन गई है। हम किसी दूसरे पीयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप इतना करने के बाद इसको रिफ्रेश करोगे, अगर सेम चीज दोबारा आ जाती है यहाँ पे, इसका मतलब हम कनेक्टेड हो चुके हैं। तो मैंने किया तो ये सेम चीज दोबारा आ गई है। मतलब सेम चीज आने का मतलब 24 ही नहीं आना था, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे अगर नहीं आती, कनेक्ट नहीं होता तो मान लो कि जैसे ये ऐसा होता लोकलहोस्ट 2 होता और यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करता तो ये कभी आईडी नहीं आता। यहाँ पे कभी आईडी नहीं आएगा, कितना भी रिफ्रेश कर लो नहीं आएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी बनी नहीं है। और जब कनेक्टिविटी बन जाएगी इस तरीके से, जब कनेक्टिविटी इसके साथ बन गई उसके बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास आईडी आ जाएगी। और यही 972 भी यहाँ पे लास्ट आईडी में हमारे पास दिख रही है। तो इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है? ऑब्वियसली हम वीडियो चैट करने वाले हैं। तो वीडियो चैट करने वाले हैं तो इससे हमें अपना कैमरा और माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए होगा ब्राउजर पे, राइट। तो उसको ले जाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने से पहले ये चीज़ हमें करनी जरूरत हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर कांस्टेंट बना लेते हैं एक्चुअली। ना वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि कांस्टेंट उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ना, अभी तो उसकी वैल्यू तो चेंज करनी पड़ेगी। नेविगेटर, ठीक है। ये नेविगेटर ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप लोकलहोस्ट में चलाते हो तो नेविगेटर मिल जाता है विदाउट एसएसएल। अगर आप कोई भी डोमेन के थ्रू विदाउट लोकलहोस्ट आप वेबसाइट अगर ब्राउजर पे एक्सेस करते हो तो उसमें एसएसएल लगा हुआ होना चाहिए, मतलब सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपके माइक्रोफोन और कैमरे का एक्सेस मिल पाता है। तो इस नेविगेटर को यहाँ पे लेने के लिए हमें ये नेविगेटर इक्वल टू नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट मीडिया गेट यूजर। देखो इसमें ना दो तरीके होते हैं, मतलब कि एक तो आप ऐसे कर सकते हो वेयर जैसे मैं नेविगेटर, अब मैं उसको वो कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अभी मैं मतलब ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। इक्वल टू नेविगेटर डॉट गेट यूजर मीडिया, सीधी सीधे हो जाता है। बट पहले ये होता था, अब भी होता है, बट ये मेथड अभी डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। ये वाला मेथड अभी डेप्रिकेट हो चुका है, तो इस मेथड को यूज करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे नेविगेटर के साथ मीडिया डिवाइस डॉट गेट यूजर मीडिया ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। ये डेप्रिकेट हो चुका है, कब पता चला आगे जाके बंद हो गया तो फिर आप लोग साथ होंगे। तो यहाँ पे अभी इसको फंक्शन यूज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है इसमें। यानी कि देखो बहुत टाइप के ब्राउजर्स होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ऐसे अलग अलग ब्राउजर में ना ये जो वेबकिट होती है, वेबकिट यानी कि जो टूल्स होते हैं, जैसे कैमरा कनेक्टेड है आपके पीसी के साथ, या फिर आप जीपीएस की परमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप माइक्रोफोन की परमिशन लेना चाहते हो, इन सब चीजों के लिए ना अलग अलग वेरिएबल्स बने होते हैं। तो हमें किसी एक ब्राउजर स्पेसिफिक तो बनाना नहीं है, ये हमें मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को मल्टीपल ब्राउजर के लिए करना है। देखो एक तो ये नॉर्मल हो जाएगा नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया, जो ये है
ये वाला आपका हो जाएगा नॉर्मल ब्राउजर के लिए, जैसे क्रोम के जो भी वर्जन वगैरह क्रोम वगैरह के होंगे उसके लिए। एक दूसरा होता है नेविगेटर, जहां तक मेरे को लगता है नेविगेटर डॉट किट, ऐसे होता है वेब किट गेट गेट यूजर मीडिया। हाँ, एक ऐसा होता है, और एक मोजिला के लिए होता है नेविगेटर गेट यूजर मीडिया। ये मोजिला फायरफॉक्स के लिए काम करेगा, ये आपके बाकी दूसरों के लिए केस मोड होता है। सब नहीं केस मोड, चलो देखते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। गेट यूजर मीडिया तो यही वाला होता है, मैंने कुछ गलत नहीं करते हैं, मैं इसको डाल देता हूँ, जी कैपिटल ही होता है। गेट यूजर मीडिया ये ओके। तो ये हमने सबका ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमने नेविगेटर के अंदर इन सब में से जोन सा भी हम ब्राउजर भी ये रन करेगा, कोई सा भी जो भी फिट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। हम यहाँ पे चेक भी करके देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें कंसोल को ओपन कर लो इस तरीके से आप, मैं कंसोल को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इस तरीके से कंसोल ओपन कर लो और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दो। अगर ये कुछ दिक्कत एरर होगी तो एरर यहाँ पे दे देगा, नहीं एरर होगी तो आपका परफेक्ट चल रहा है, तो ठीक है। और उसके बाद ये नेविगेटर हमारे पास मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपनी लोकल स्ट्रीम को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। लोकल स्ट्रीम यानी कि मेरा कैमरा ओपन होकर यहाँ पे आना चाहिए, राइट। कॉल कनेक्ट होने से पहले मेरी अपनी स्ट्रीम तो यहाँ पे दिखती रहती है ना, मतलब मेरा वीडियो तो कॉल के सामने चलती रहती है। तो इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें अपने HTML फाइल में यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें ना अभी मैंने बूटस्ट्रैप नहीं लगा रखा, इसमें एक बार हम बूटस्ट्रैप लगा लेते हैं। बूटस्ट्रैप लगाने के लिए हमें यहाँ पे PWO बूटस्ट्रैप CDN, बूटस्ट्रैप के CDN में जाके बूटस्ट्रैप के CDN को यूज कर लेते हैं, 5.4 वाला यूज कर लेते हैं। कॉपी इसको करो और यहाँ पे लिंक के थ्रू ये स्टाइल शीट में हो जाएगा, स्टाइल शीट और href में हो जाएगा, href में हो जाएगी जो URL हम कॉपी करके लेके आए थे। इसके साथ साथ इसका एक JS होती है, अब चाहो तो बंडल भी यूज कर सकते हो, बंडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इसलिए मैं बंडल यूज नहीं करता हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसको आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिप बना लेते हैं अपने लिए, एक डिप बना लेते हैं इस तरीके से, MD12 वाले की एक डिप बनानी, इसके अंदर हमारे सारे वीडियो एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। सबसे पहला एक मैं वीडियो एलिमेंट बनाता हूँ जो मेरे लोकल के लिए होगा, ठीक है। SRC इसमें कुछ नहीं देना है, ऑटो प्ले रहेगा वो और म्यूट होगा, मतलब मैं लोकल मैं नहीं चाहता हूँ मेरी आवाज़ ही वहाँ पे प्ले हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया इसको। और इसकी क्लास तो है नहीं, कुछ आईडी दे देते हैं, आईडी माय लोकल वीडियो, ठीक है। ये मेरी लोकल की वीडियो, लोकल वीडियो मतलब जो मैं हूँ अभी यहाँ पे सामने बैठा हुआ, तो इस यही वाली वीडियो इसमें चलेगी, ठीक है। तो अभी मैंने कैमरा दूसरी साइड फेस करके यहाँ पे रख दिया है। तो मेरे को अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ, सबसे पहले मेरे को नेविगेटर चेक करना, नेविगेटर डॉट गेट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया, मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया, ये एक फंक्शन होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें स्कोप पास करना होता है, स्कोप का मतलब होता है यहाँ पे हम स्कोप डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट SCO। स्कोप होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट देना होता है कि ऑडियो ट्रू, कि ऑडियो लेना है कि नहीं लेना है, या फिर VID वीडियो ट्रू कर दो, ठीक है। ये होता है स्कोप, मतलब कि आप ब्राउजर से अभी क्या चाहते हो, मतलब ऑडियो वीडियो चाहते हो या वीडियो चाहते हो या फिर क्या चाहते हो, ये होता है स्कोप, ठीक है। आपने ऐसे स्कोप दे दिया, ये एक ट्राई कैच ब्लॉक रिटर्न करता है, तो देन में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में मिलेगी आपको स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब जो भी तुम्हारा कैमरा देख रहा होगा वो कैमरा, तो वो कैमरे की जो भी फुटेज होगी, जो भी चीज होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है।
इसके अंदर इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन आपको पास करना है, मीडिया स्ट्रीम इसके अंदर मिल जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पे कैच लगा के आप जैसे अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को भी यहाँ पे लॉक कर सकते हो कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर कुछ है, वो एरर यहाँ पे लॉक करा सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसको तो सबसे ऊपर रखो क्योंकि ये तो सबसे पहला काम यही होगा, उसके बाद आगे चलेगा। ठीक है, उसके बाद मीडिया हमने स्ट्रीम ले ली। अब इस स्ट्रीम को हमें लगाना है इस वाली वीडियो टैग में। ठीक है, तो इस वाली वीडियो टैग में लगाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो का ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आई मैं सोच रहा हूँ ये जेक्वेरी के थ्रू क्यों नहीं करके, जेक्वेरी के थ्रू जो एलिमेंट आता है तो वो ऑब्जेक्ट बेस पे नहीं आता है। ठीक है, वो एक रेफरेंस बेस पे आता है, इसलिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है कि वीडियो ने दो प्रॉपर्टीज होती है, एक एसआरसी ऑब्जेक्ट जिसमें आप पूरा स्ट्रीम पूरा ऐसे स्ट्रीम असाइन कर दोगे तो अपने आप ही बना लेगा। दूसरा होता है कि यूआरएल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर चेक करो कि SRCOBJECT हम ये चेक कर रहे हैं कि ये चेक कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर वो SRC ऑब्जेक्ट वाला है कि नहीं है। मतलब ये ब्राउजर बेस होता है, जैसे क्रोम पे नहीं होएगा तो ये मोजिला पे होएगा। तो इस तरीके से हमें दोनों पे चलाना है, तो इसलिए हमें दोनों पे चला रहे हैं। ठीक है, अगर ये SRC ऑब्जेक्ट है वीडियो के अंदर तो वीडियो डॉट SRC ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्ट्रीम हो जाएगा सीधे। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रीम सीधे इसके अंदर चल जाएगी। एल्स अगर नहीं है, मतलब SRC ऑब्जेक्ट अगर उसके अंदर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो डॉट SRC इक्वल टू URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL और स्ट्रीम यहाँ पे पास कर देना पड़ेगा। ये एक ब्लॉब URL रिटर्न करेगा, मतलब ब्लॉब URL बना के उस क्या कहते हैं उस वीडियो एलिमेंट में उसको असाइन कर देगा। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया तो जाके देखते हैं कि हमारा अभी तक का काम हुआ है कुछ की नहीं हुआ है। तो कौन सा ये वाला अच्छा था, इसको रिफ्रेश किया मैंने, ओ ओ ओ ओ आया 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 कुछ तो आया। ये देखिए मेरा हाथ यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे आ गया है, वीडियो एलिमेंट हमारा यहाँ पे रेंडर हो चुका है। अब मतलब कि हमारे पास लोकल वीडियो यहाँ पे आ गई है। देखिए लोकल वीडियो यहाँ पे आ गई है, ये मेरा हाथ आप देख रहे हो, लोकल वीडियो यहाँ पे आ गई। तो हमें क्या करना है, अब इस वीडियो के साथ हमें अब दूसरे बंदे के पास भी करोगे तो उसके पास भी अपनी लोकल वीडियो यहाँ पे आ रही होगी। अभी तो मेरा एक ही कैमरा है तो एक कैमरे के साथ ऐसे ही वो दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये 817 बंदे को 756 को कॉल करना है। ठीक है, मतलब इसको कॉल करना है तो कैसे कॉल करेगा, तो उसके लिए हमें ये 756 नंबर को एंटर करने के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा। तो उस टेक्स्ट बॉक्स को बनाते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये वो है क्या कहते हैं, ये नंबर वाला बॉक्स है, इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स हम दे देते हैं। सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे, इनपुट टाइप होगा जिसका टेक्स्ट होगा, और क्लास में दे देते हैं हम बूटस्ट्रैप यूज करिए तो फॉर्म कंट्रोल यही होता है शायद, है ना। उसके बाद इसकी आईडी दे देते हैं कि पीयर आईडी हो जाएगी ये। ठीक है, गलत दिया इसको, पीयर आईडी हो जाएगी। और प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं एंटर पीयर नंबर, तो इतना कुछ लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं, मस्त सा बटन। क्लास में हो जाएगा BTN इन्फो, और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉल। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का बन के आ जाएगा यहाँ पे। ये कुछ ऐसा बन गया, रुक जाओ जरा, एक काम करते हैं, इसको रैप करते हैं डिप क्लास रो के अंदर। ये मेरे को एक ही लाइन पे चाहिए, तो ये ना 2 लाइन पे जा रहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसको रैप करो डिप क्लास कॉल MD 10 के अंदर। 10 में ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, बहुत लंबा होता है तो 10 में। और इसको यहाँ पे रैप कर दो, डिप को यहाँ पे बंद, और इसी डिप को कॉपी करके इस बटन को हम डाल देते हैं 2 के अंदर। ठीक है, 2 के अंदर डालने के मतलब ये छोटा बटन आ जाएगा और थोड़ी सी बड़ी चीज हो जाएगी। इसको बंद कर दो, सेव कर दो,
अब यहाँ जाके इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके अच्छा ये इस वजह से आ रहा है। ओके ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे चाह रहा था। ठीक है, तो इससे अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। मेरे मैंने तो पहले बताया कि आपको डिजाइनिंग में इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे बंदे के पास भी सेम ऐसा ही आ रहा होगा क्योंकि दोनों इंटरफेस दोनों सेम है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये नंबर मैं यहाँ पे ऐड करूँ और मैं जैसे ही कॉल पे प्रेस करूँ तो इस बंदे के पास कॉल आनी चाहिए। ठीक है, तो वो करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इस कॉल वाले बटन को इसमें ऑन क्लिक लगा लेते हैं। ऑन क्लिक कॉल नाम की एक फंक्शन आते हैं, कॉल नाम, हाँ कॉल नाम की फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, कॉल नाम का एक फंक्शन मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कॉल फंक्शन कॉल। ठीक है, ऐसा मैंने फंक्शन बना दिया। ये जब भी इस फंक्शन के अंदर कोई भी बंदा प्रेस करेगा उस बंदे को क्या नाम है उसका, सॉरी, इस बटन को प्रेस करेगा कोई बंदा, कॉल वाली बटन को, यहाँ जाके ये वाला इवेंट हिट होगा। इस इवेंट के अंदर हम लिखेंगे अभी कि वो दूसरे बंदे को कॉल का पता चलना चाहिए, मतलब कॉल जानी चाहिए दूसरे बंदे के पास। तो दूसरे बंदे के पास कॉल जाने के सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चाहिए दूसरे बंदे का नंबर। ठीक है, पी नंबर। पी नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? पी नंबर हमें मिलेगा, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे रखा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से पी नंबर को उठा लेता हूँ। डॉट वैल्यू, मैंने पी नंबर को उठा लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ, मतलब हमें पी नंबर तो जरूरी है ना, पी नंबर जरूरी, इसके बिना नहीं हो सकता। अगर पी नंबर एम्प्टी है, इक्वल टू अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे मैं अलर्ट दे देता हूँ, अलर्ट प्लीज फिल ईयर नंबर। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, मतलब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर देखो जब जब बंदा यहाँ पे आया, मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अब मैंने इसको कॉल किया तो ये बता रहा है कि प्लीज फिल द पेयर नंबर। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल के कॉल करता हूँ तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब मुझे मेरे पास पेयर नंबर आ गया तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे कॉल करनी है अब दूसरे बंदे को। ठीक है, दूसरे बंदे को कॉल करने के लिए पीएचएस में कॉल नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, कॉल नाम का फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी होता है। तो लेट माई इंटरनल कॉल इक्वल टू पी डॉट कॉल। कॉल में पहला तो पी नंबर जाएगा। ठीक है, पी नंबर मतलब कि जिसको हम बंदे को नंबर को फोन करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे स्ट्रीम जाती है। स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो वीडियो एलिमेंट आपका वीडियो एलिमेंट अभी चल रहा है यहाँ पे, वही वाला वीडियो एलिमेंट उठ के उनके पास जाता है, स्ट्रीम जाता है। ठीक है, अब तो इस जो स्ट्रीम हमारे पास यहाँ पे है, इस स्ट्रीम को भी हमें कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। तो इसको सेव करके रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर इक्वल टू माई STREAM माई स्ट्रीम। ठीक है, अब जब भी माई स्ट्रीम, अभी ये ब्लैंक असाइन हो जाएगा और मेरा जब भी ये कैमरा चालू होगा और यहाँ पे मेरे लोकल वीडियो में वीडियो आएगी, उस टाइम पे मैं क्या क्या चाहता हूँ कि इस वाले स्ट्रीम वाले वेरिएबल के अंदर भी ये स्ट्रीम चली जाए ताकि मैं इसको आगे यूज कर लूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ग्लोबल यूज कर लिया। माई स्ट्रीम एक वेरिएबल बन गया, इसके अंदर मैंने जो स्ट्रीम अभी आ रही है करंटली मेरे, ये वाली स्ट्रीम जो मेरे कैमरा में दिख रही है, वो वाली स्ट्रीम मैंने इस माई स्ट्रीम के अंदर डाल दी। अब इस माई स्ट्रीम को ले जाके मैं सीधा इसमें पास कर दूंगा। यहाँ इसको पास करने से क्या होगा, इसको पास करने से ये होगा कि इस नंबर को, मतलब जो दूसरा नंबर जो हम यहाँ पे अभी जिस नंबर को कॉल करेंगे, उस नंबर को कनेक्ट करके जो मेरी लोकल वाली स्ट्रीम है उसको भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको भेजना शुरू कर देगा। तो अब ये दूसरे बंदे के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमें एक नोटिफिकेशन भी तो चाहिए कि भाई मैं अगर आपको कॉल कर रहा हूं तो आपके पास रिंग बजती है। ठीक है, क्यों फलाना बंदा कॉल कर रहा है, रिंग बजती है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो उसको भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। मान लो देखो, अब ये 670 वाला बंदा 817 वाले को कॉल करता है, तो 817 वाले को इसको कैसे पता चलेगा मेरे पास कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि उठाना है कि नहीं उठाना है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा बंदा कॉल कर रहा है इसको मतलब कोई ऐसा बंदा कॉल कर रहा है जिसका फोन ये उठाना नहीं चाहता है, कट करना चाहता है, तो इस तरह का एक वो भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या होता है कि जब भी हम ये कॉल वाला फंक्शन यूज करते हैं इस नंबर के साथ, तो इस नंबर के पास एक नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, इस नंबर के पास जाता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में क्या होता है, जैसे peer.on ओपन हुआ था, इसी तरीके से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाता है .on कॉल, एक नोटिफिकेशन जाता है ऐसे कॉल, और इसमें
इसमें पूरा जो स्ट्रीम वाला होता है वो पूरी चीज इसके अंदर आ जाती है यहाँ। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग कॉल कॉल रिसीव। ठीक, ये मैंने लॉग कर दिया यहाँ पे। अब मेरा क्या होना चाहिए, जब भी मैं, देखो, जब भी मैं 342 वाले से ये 993 वाले को कॉल करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कंसोल लॉग में कॉल रिसीव आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 993 और मैंने कॉल प्रेस किया, मैंने कॉल पे, देखो यहाँ पे कॉल रिसीव आ रहा है, कॉल रिसीव आ रहा है मतलब मुझे नोटिफिकेशन मिल गई है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इस दूसरे वाले पे आएगा जिस नंबर को आपने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, जैसे प्रेस करोगे कॉल रिसीव आ रहा है, कॉल रिसीव आ रहा है, इसका मतलब हमें नोटिफिकेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बंदे के पास नोटिफिकेशन आना चाहिए कि एक पॉपअप आना चाहिए कि तेरे पास कॉल आ गई है भाई, अब आपको बताओ कि आपको रिसीव करना है या कॉल कट करना है। उसके लिए हम एक पॉपअप लगा देते हैं बूटस्ट्रैप वाला। ठीक है, बूटस्ट्रैप वाला पॉपअप मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखा है, यही वाला बूटस्ट्रैप का कोई भी एक पॉपअप उठा के लेके चल लो और इसको वहां पे यूज कर लो। तो इस पॉपअप को यहाँ पे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये जो पॉपअप का कंटेंट है इसको यहाँ पे उठा के रख लेते हैं, ये मॉडल फुटर वाला हमें नहीं चाहिए क्योंकि, और यहाँ पे जो टाइटल है इसको लिख लेते हैं कॉल कॉल रिसीव। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर देते हैं कॉल नोटिफिकेशन पॉपअप। ठीक है, ऐसा कुछ नाम रख लेते हैं, आप अपना नाम ऐसे कुछ नाम रख लेना जो भी आप रखना चाहो। उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए दो बटन, दो बटन मतलब कि एक तो होगा कॉल आंसर करने का बटन, क्लास बीटीएन हाइफन सक्सेस, ये ग्रीन कलर का होना चाहिए, CCE सक्सेस, ये ग्रीन कलर का बटन हो जाएगा। ये होगा ANSWER आंसर, और दूसरा एक होगा डिस्कनेक्ट वाला, डिस्कनेक्ट। ठीक है, इसका रख लेते हैं डेंजर, मतलब ये रेड कलर का रखना है, DANGER, में भी स्पेलिंग यही होती हो। ठीक है, तो इस टाइप के दो मैंने यहाँ पे बटन दे दिए। ठीक है, अब ये वाला आईडी को कॉपी करके लेके चलता हूँ मैं मैं अब ये चाह रहा हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, अभी यहाँ पे कंसोल लॉग, कंसोल पे हमने प्रिंट कराया था कॉल रिसीव, इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंसोल पे तो प्रिंट हो ही, साथ में जो ये पॉपअप है इसका जो मॉडल है, ये वाली सारी क्लासेस आपको ना, ये जो मॉडल, ये जो सब चीजें, ये बूटस्ट्रैप के जो भी हमने अभी बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट वो JS फाइल डाली है उसके अंदर सारी चीजें होती है। मॉडल इसको कर दो शो, मतलब हमें दिखा दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी तक तो मेरे पास कंसोल पे आ रही थी चीजें। ठीक है, मेरे पास कंसोल पे चीजें आ रही थी, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं अगर 690 में कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉपअप आना चाहिए जिसमें दो बटन होने चाहिए। ठीक है, मैंने कॉल पे प्रेस किया, ये देखो ये पॉपअप आ गया, यहाँ पे एक बटन है आंसर का, जिससे मैं इस कॉल को आंसर कर सकता हूँ, मतलब आंसर करने का मतलब ये है कि मैं इससे बात कर सकता हूँ। दूसरा है डिस्कनेक्ट, जिसमें मैं डिस्कनेक्ट पे क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को डिस्कनेक्ट करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर मेरे को आंसर करना है तो आंसर पे क्लिक कर देना है। करना तो दोनों में वैसे भी कुछ नहीं था, क्या करना है, हाँ, तो ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं इस कॉल को आंसर करना चाहता हूँ अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो कॉल वाली वेरिएबल है कॉल, मैं यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा ना, मेरे को तो वो बनाना पड़ेगा, सॉरी, मेरे को यहाँ पे आंसर पे जब मैं क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक, ANSWER आंसर वाला एक फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा कि मेरे को आंसर करना है कॉल। ठीक है, आंसर वाला फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं आंसर, कॉल आंसर करने के लिए आंसर। ठीक है, ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा, जब भी ये वाला जब भी कनेक्ट होगा, अब देखो, अब ये वाला अलग चीज है, ये अलग चीज है, और ये फंक्शन अलग चीज, इसके अंदर इस कॉल को हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं, माई कॉल। ठीक है, माई कॉल मतलब जो मेरे पास कॉल आ रही है वो वाला हो जाएगा, और जब हम ये सारी चीजें मॉडल शो ये कर रहे हैं उस टाइम पे हम इसको यहाँ पे कॉल के साथ असाइन कर लेते हैं। जो कॉल हमारे पास जो कॉल वेरिएबल आ रहा होगा उसको हमने माई कॉल के अंदर डाल दिया। अब ये माई कॉल यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अब भाई माई कॉल अवेलेबल हो तभी हमारा फंक्शन आगे बढ़े, नहीं तो हमें इसके अंदर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक,
अब देखो माई कॉल मैंने यहाँ पे ले लिया, अब माई कॉल को आंसर करने के लिए माई कॉल डॉट आंसर, एन एस डब्ल्यू आर ए फंक्शन होता है, हाँ आंसर एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको पास करना होता है आपकी स्ट्रीम। मतलब कि जो बंदा दूसरी जगह जो कॉल एक्सेप्ट कर रहा है उसकी भी तो एक स्ट्रीम बनी होगी, जो ये माई स्ट्रीम होगी, ये तो उसके उसके सिस्टम पे चल रहा होगा, राइट। तो इसी माई स्ट्रीम को अगर हम यहाँ पे पास कर देंगे तो ये उसकी स्ट्रीम को इधर वापस भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाइस वर्सा होने लग जाएगी स्ट्रीम के। ये आपने इसमें कर दिया। उसके बाद माई कॉल डॉट ऑन होता है, इसमें ऑन ऑन कॉल एक और फंक्शन यहाँ पे फायर होगा। नहीं, यहाँ पे माई कॉल डॉट स्ट्रीम एक फंक्शन फायर होगा। मतलब कि अभी आंसर हो गया ना, अब आंसर हो गया तो मतलब एक दूसरे के स्ट्रीम आपस में एक्सचेंज होना शुरू हो गए। अब जैसे ही स्ट्रीम आपस में एक्सचेंज होंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रीम नाम का फंक्शन यहाँ इवेंट कॉल होगा, जिस इवेंट के अंदर से आपको आपको स्ट्रीम मिल जाएगी, इस तरीके से रिमोट स्ट्रीम मिल जाएगी। इस तरीके से रिमोट स्ट्रीम मिल जाएगी कॉल बैक फंक्शन। अब इस रिमोट स्ट्रीम को आपको फिर से एक वीडियो टैग में डालना पड़ेगा ताकि दोनों बंदे की स्ट्रीम में दिखते रहे। मतलब मेरी लोकल की स्ट्रीम तो है ही वहां पे पहले से पड़ी हुई, अब मैं चाहता हूँ कि जो रिमोट से मेरे पास स्ट्रीम आ रही है उस स्ट्रीम को भी मैं डिस्प्ले में दिखाऊं, ठीक है। तो वो काम करेगा ये वाला स्ट्रीम वाला, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस स्ट्रीम को दिखाने के लिए भी एक वीडियो टैग दोबारा बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी वीडियो टैग को कंट्रोल डी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल डी। एक्चुअली मेरे उसमें सेट है कि डुप्लीकेट लाइन करने के लिए आप कॉपी पेस्ट कर लेना इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं रिमोट, माई रिमोट वीडियो, ठीक है। अब ये म्यूटेड नहीं होना चाहिए क्योंकि रिमोट वाले बंदे की आवाज हमें सुननी है, ये म्यूट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमें सुननी है उसकी आवाज। ऑटो प्ले रख दो इसे, ठीक है। ऑटो प्ले होता रहेगा, जैसी कॉल कनेक्ट हो जाएगी हमें सुनाई दे देना चाहिए, प्ले हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रुक गया वहां पे हम जाके प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी देखो क्या होता है, कॉल कनेक्ट होने से पहले तक जब तक आप कॉल करते हो तब तक पूरी पूरी स्क्रीन में आपकी वीडियो दिख रही होती है। उसके बाद जैसे कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आपकी वीडियो छोटी हो जाती है और रिमोट वाली वीडियो जो सामने वाले बंदे की वीडियो है वो फुल स्क्रीन में आने लग जाती है। तो हमें कुछ ऐसा ही यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी ना क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या रखें, हाँ ऐसे रख लेते हैं ना, बिफोर कॉल। हाँ ये सही रहेगा, बिफोर कॉल एक क्लास रख लेते हैं जो बिफोर कॉल में ना वो 100% हो गया, उसकी बिट्स ना 100% होगी, ठीक है। अब जैसे आफ्टर कॉल हो जाएगी, आफ्टर कॉल होगा, आफ्टर कॉल एक क्लास रखते हैं फिर से AFTER बिफोर कॉल। आफ्टर कॉल में क्या होगा, जो वीडियो की विड्थ होगी ना वो छोटी हो जाएगी, मतलब मान लो कि 200 पिक्सल होगी और इसका पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाएगी, मतलब कि एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो आने लग जाएगी, ठीक है। तो ये छोटी हो जाएगी। तो ऐसा इन दोनों क्लास को हमें आपस में स्विच करना है, ठीक है। अभी अभी शुरू में क्या होगा, शुरू में जो मेरी लोकल वाली वीडियो होगी वो बड़ी होनी चाहिए। अब मैं इसमें क्लास लगा देता हूँ, लोकल वाली वीडियो पहले बड़ी होनी चाहिए, मतलब बिफोर कॉल है ये, ठीक है। और रिमोट वाली वीडियो में आफ्टर कॉल लगा देते हैं। मतलब अभी क्या है, अभी के हिसाब से अभी हमने क्लास जो बनाई है उसमें लिखा है बिफोर कॉल में, बिफोर कॉल वाली जिस क्लास में होगा उसका बिट्स होगी 100%। मतलब अभी मैं बिफोर कॉल लगाई अपने लोकल वाले में, लोकल वाले की बिट्स अभी 100% है। अब जैसे ही, और रिमोट वाले की 200 पिक्सल है। अब जैसे ही हमारा कॉल कनेक्ट होगा हम इन दोनों क्लास का आपस में स्विच कर देंगे, यानी कि जो रिमोट वाला होगा वो 100% वाला बन जाएगा और लोकल वाला होगा वो 200 पिक्सल वाला बन जाएगा। तो इतना सा काम हमें करना है, ठीक है। तो इतना सा काम करने के लिए अब इसके अंदर हमें वो काम करना है। अब तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम इस वीडियो की आईडी ले लेते हैं, पहले लोकल वाले की आईडी लेते हैं, पहले लोकल वाले की यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब हमें जैसे ही कनेक्ट होगा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डॉट रिमूव क्लास करने कौन सी रिमूव क्लास कर देनी है, ये जो इसमें लगी हुई है बिफोर कॉल वाली, बिफोर कॉल वाली क्लास को रिमूव करने के बाद डॉट ऐड क्लास CLASS ऐड क्लास। कौन सी क्लास ऐड करनी है, आफ्टर कॉल वाली क्लास। आफ्टर कॉल में क्या है, ये 200 पिक्सल का हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कॉल वाली ऐड कर दी। अब इसको कंट्रोल डी मतलब कॉपी एंड पेस्ट कर लेना, सॉरी इसको ना यहाँ पर डॉलर होएगा,
अंदर है, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेना। अब ये रिमोट रिमोट वीडियो के लिए क्या करना है, देखो अब ये रिमोट वीडियो जो है, माई रिमोट वीडियो जो है, इसके लिए हमें क्या करना है, अब ये रिमोट वीडियो में कौन सी क्लास है, आफ्टर कॉल लगी हुई है। सबसे पहले भाई मैंने उसको बोल दिया आफ्टर कॉल को हटा दो और वाइस वर्सा, मतलब कि बिफोर कॉल को इसमें लगा दो। अब क्या होगा, अब रिमोट वाली वीडियो हो जाएगी 100% की और लोकल वाली वीडियो हो जाएगी 200 पिक्सल की। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें ये भी तो करना है कि इस स्ट्रीम को हमें रिमोट वाली के अंदर भी तो डालना है। तो हमने ये वाला लॉजिक पहले यहाँ पे लगा रखा था, एसआरसी ऑब्जेक्ट वाला, ये देखो ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वहां पे सीधे ले जाके, क्योंकि ये तो हमारा लॉजिक बना ही हुआ है ना। तो ये माई स्ट्रीम इसको नहीं करता भाई, ठीक है। तो माई रिमोट वीडियो को यहाँ पे उठा लेते हैं। माई रिमोट वीडियो को मैंने इसमें ले लिया, इसके अंदर फिर वही एसआरसी ऑब्जेक्ट चेक किया, अगर एसआरसी ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रीम को डाल दिया। अब यहाँ पे रिमोट स्ट्रीम डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास रिमोट स्ट्रीम आएगा, नहीं है तो वीडियो क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल करके हमने यहाँ पे रिमोट स्ट्रीम डाल दी। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। तो अभी हम अब इस बंदे के पास के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैंने इसको किया और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब इसका नंबर है 77। अब मैं 77 के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। 77 मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने कॉल पे प्रेस किया, तो इसके पास आ गया भाई कॉल रिसीव करनी है कि नहीं करना है, डिस्कनेक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं इस पर आंसर पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने आंसर पे जैसे ही क्लिक किया, कुछ एरर आई लगता है, माई स्ट्रीम डॉट ऑन इज नॉट अ फंक्शन। ओहो मैंने कुछ गलती कर, एक सेकेंड। माई स्ट्रीम, ओह माई कॉल, सॉरी सॉरी, यहाँ माई कॉल होना, माई स्ट्रीम, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 706 इसको मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद यहाँ पे ये रिसीव हो गया, कॉल रिसीव मैंने प्रेस कर दिया इसमें। देखो इसको मेरे को बंद, ठीक है। अब देखो ये एक वीडियो छोटी हो गई और ये एक वीडियो दूसरी वीडियो बड़ी होगी। हेलो है ना, ये देखो। तो एक सेकंड, मेरे को ना म्यूट ही करना पड़ेगा। मेरे को ना क्या करना पड़ेगा, अब म्यूट करना पड़ेगा। अब मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको हो रही है, मैं दोनों को म्यूट कर देता हूँ। अभी आप म्यूट मत करना दूसरे वाले को, ठीक है। दूसरे वाले को म्यूट बिल्कुल मत करना, मेरे को करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ ना मेरी आवाज बहुत इको हो रही है। ये मैंने किया। अब 239 वाले को मैं कॉल करता हूँ। मैंने कॉल किया, कॉल यहाँ पर रिसीव हो गया। अरे ये तो अब फिर देखा तो सही, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि इस वाले में देखो एक ही वीडियो आ रही, इसमें भी तो ऐसा ही कुछ आना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक छोटी वीडियो आनी चाहिए, पीछे एक बड़ी वीडियो आनी चाहिए, जैसे ये रिमोट वाले पे दिख रहा है, ऐसे इसमें भी दिखना चाहिए लोकल वाले पे। तो अब ये ऐसा हो नहीं रहा, लोकल वाले पे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो कि इसमें भी वीडियो दिखनी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो नहीं दिख रही है, उसका जुगाड़ देखते हैं कि क्या हो सकता है। जुगाड़ क्या मतलब तरीका, ठीक है। तो इसको अभी वो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जो वीडियो आएगी वो इससे आएगी, ये माई इंटरनल कॉल से, ठीक है। तो सेम चीज जो यहाँ पे कर रहे हैं हम, वो चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो कोड को रीयूज करने के लिए हम ये क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन CONNECT कनेक्ट कॉल का एक फंक्शन बना लेते हैं, जो मेरे पास रिमोट STREM रिमोट स्ट्रीम लेके आएगी और ये वाला काम कर देगी, ऊपर वाला काम, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम चीज होनी है, एक ही जगह होनी है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो रिमोट स्ट्रीम इसमें आ गया। इसमें हम कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं, तो मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम इसको सीधे इसको कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये इस फंक्शन में जाएगा और ये सारी चीजें काम दोबारा कर लेगा, ठीक है। तो सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, यही वाली चीज उठा लो और यहाँ पे डाल दो, जो कॉल वाला फंक्शन है, जो कॉल बटन प्रेस करने वाला फंक्शन है। तब अब यहाँ पे ये माई इंटरनल कॉल जो मैंने वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल पे जब भी स्ट्रीम वाला इवेंट चलेगा, ये कब चलेगा, जब वो बंदा उधर से कॉल को एक्सेप्ट कर लेगा।
तब ये स्ट्रीम इवेंट हिट होगा इस बंदे के लिए, ठीक है, जो पहला वाला बंदा होगा। तो उसके साथ जब पहले वाले बंदे में फिर वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद स्ट्रीम आनी शुरू हो जाएगी, फिर वही करेगा, ये लोकल वाले को फिर बिफोर कॉल हटा के आफ्टर कॉल लगा देगा, रिमोट वाले को आफ्टर कॉल हटा के बिफोर कॉल लगा देगा, ये सारी प्रक्रिया दोबारा हो जाएगी। और रिमोट वाले पे फिर वो वीडियो एलिमेंट वगैरह इसमें डाल देगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो लॉजिक है अभी तक का वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी 290 नंबर आया, 290 नंबर को मैंने कॉल किया, कॉल पे प्रेस किया, मैंने आंसर कर दिया। आंसर करते ही देखो दोनों में, देखो इधर भी 2 वीडियो आ रही है और इधर भी 2 वीडियो आ रही है, देखो, ठीक है। अब एक गलती हमारी और ये हो रही है कि जब मैं कॉल प्रेस करता हूँ कॉल पे, तो कॉल तो जा रही है, यहाँ पे मैं आंसर भी कर पा रहा हूँ, ठीक है, आंसर भी कर लेता हूँ, बट ये हट नहीं रहा, ये बॉक्स भी तो हटना चाहिए, ठीक है। तो इसका वो देखते हैं कि ये बॉक्स कैसे नहीं हट रहा। ओके, देखो मैंने क्या कर रखा है, जैसे मैं कॉल पे प्रेस करता हूँ, ठीक है, कॉल पे प्रेस करता हूँ, मैंने कॉल यहाँ पे कॉल इवेंट को ट्रिगर करता हूँ। जैसे ये कॉल इवेंट ट्रिगर होकर यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये कॉल रिसीव होती है, उसके बाद ये इस पॉपअप को शो कर देता है। तो मेरे को यहाँ कहीं पे इस पॉपअप को हाइड भी तो करना पड़ेगा। अब आंसर वाले पे जब भी मेरे आंसर हो जाए, उसके बाद मेरे स्ट्रीम आनी शुरू हो जाए, उसके बाद मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई जो मेरा मॉडल वाला पॉपअप है ना, उसको ना हाइड कर दो, मुझे नहीं चाहिए अब, मतलब ये दोबारा जब तक दूसरी कॉल मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मेरे पास ये नहीं चाहिए, मैंने हाइड कर दिया उसको। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 902 नंबर आया, 902 में यहाँ पर डाल के इसको मैं कॉल पे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कॉल आई, और मैं जैसे आंसर पे प्रेस करूंगा तो अभी के लॉजिक के हिसाब से बॉक्स हट जाने चाहिए और कॉल शुरू हो जानी चाहिए। मैंने प्रेस किया, वल्ला बॉक्स हट गया और ये कॉल भी शुरू हो गई। देखो दोनों पे चलिए, 2 वीडियो आ रही है, इसमें भी एक रिमोट वाली वीडियो है, एक लोकल वाली वीडियो, ये लोकल वाली वीडियो, बड़ी वाली रिमोट वाली वीडियो है, ठीक है। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो अलग अलग कैमरा का यूज करके। मेरे पास तो अभी एक ही कैमरा है तो मैं एक ही आपसे दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें दोनों आपस में कनेक्ट हो गई। ये होगी वीडियो कॉल की बात। इसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी, क्योंकि ऑडियो वीडियो कैसे आएंगी, ऑडियो वीडियो आ जाएंगी यहाँ पे। आपने जब यहाँ पे लिखा था स्कोप में, अगर आप ओनली वीडियो लिखोगे तो वीडियो आएगी, ओनली ऑडियो लिखोगे तो ऑडियो ही जाएगी, ठीक। ये ऑडियो वीडियो की बात हो गई। अब हमारा इसमें बच जाता है, एक बचता है टेक्स्ट चैट। टेक्स्ट, अगर मेरे को किसी बंदे को टेक्स्ट लिख के भेजना है, ठीक है, वो हमारा इसमें अभी बाकी है। और हमारा इसमें एक और बाकी है कि फाइल शेयरिंग, की फाइल भी तो कोई बंदा भेजना चाहे तो फाइल भी भेज सकता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। आप इतना करो, करके देखो, नहीं होता है तो फिर मेरे को कमेंट में लिखो कि ये नहीं हो रहा, क्या चीज नहीं हो रही। अभी तो हमारे बहुत चीज बचती है, इसमें ग्रुप बचता है, ग्रुप वीडियो कॉल, ग्रुप कॉल एंड ग्रुप क्रिएट करना हो गया। उसके बाद ग्रुप की सेटिंग्स वगैरह हो गई कि कितने कितने बंदे ग्रुप में रह सकते हैं, ओपन रह सकता है क्या, हजारों बंदे रह सकते हैं, ऐसा कुछ, मतलब बहुत बड़ी चीज इसको बनाएंगे हम आगे, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक करने से, पैसे तो फ्री है, होगा तो कुछ नहीं, बट मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बंदे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मैं आगे भी अच्छी वीडियो बनाने की मुझे ना एक वो मिलेगी, प्रेरणा, कुछ ज्यादा हिंदी होगी, है ना। तो आप लाइक कर दीजिए। और आपका कोई दोस्त अगर कहीं चीजों में फंसा हुआ है या फिर वो सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मुझको कम से कम हजारों वोल्ट का मुझे ना एनर्जी मिलेगी वीडियो बनाने वाली, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।